हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है कृषि क्रांति। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कृषि क्रांति क्या है ये देखते हैं। तो जब कृषि क्षेत्र में विकास हेतु नई तकनीक एवं विभिन्न आविष्कारों को उपयोग में लाया जाता है तो उसे कृषि क्रांति कहते हैं। ठीक है, जब भी कृषि क्षेत्र में जो जितनी भी नई टेक्निक है, नए आविष्कार हुए हैं, उनका यूज अगर किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कृषि क्रांति कहते हैं। कृषि क्रांति कृषि वस्तुओं के उत्पादन के तरीकों एवं उत्पादन में वृद्धि करती है, जिससे किसानों एवं देश को आर्थिक रूप से बहुत अधिक लाभ होता है। इसलिए हमेशा कृषि क्रांति करना बहुत सही होता है, क्योंकि एक तो उत्पादन के तरीके और दूसरा उत्पादन दर में वृद्धि होती है, जिससे किसानों का भी फायदा है और देश का भी फायदा है आर्थिक रूप से। देखिए भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कृषि क्रांति के हम प्रकार देखते हैं कि कौन कौन सी क्रांति है। तो सबसे पहले जो क्रांति है वो है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति को सन 1967-68 में लागू किया गया। इस नई कृषि नीति में नई तकनीकों को उपयोग में लाया गया एवं अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया। इससे फसल के उत्पादन को बढ़ावा मिला, जिसके फलस्वरूप 1968 में भारतीय किसानों ने रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया, जो बीते कुछ वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, ईयर याद रखना है कि हरित क्रांति किस सन में हुई है। तो 1967-68 में हुई है। और सबसे पहले देखिए इन लोगों ने क्या किया था कि जो बीज है, अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं, उन्हें बोया गया था और इसके कारण 1968 में 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए हरित क्रांति को लागू करने से कृषि उत्पादन में बढ़ावा मिला, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आर्थिक रूप से देश को मजबूत करने के लिए हरित क्रांति का बहुत अधिक योगदान रहा है। देखिए हरित क्रांति सर्वप्रथम मैक्सिको में लागू की गई। कई बार क्वेश्चन से भी ये पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति लागू की गई थी। इसके आगे देखें। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। ठीक है, भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, हरित क्रांति हुई है, उसके जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। अगर यही क्वेश्चन आपसे विश्व में पूछ लिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर कृषि क्रांति में कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ये दोनों क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन। भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति लागू की गई, जिससे देश में दुग्ध की कमी को पूरा करने में मदद मिली। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। देखिए सन 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड नाम से अभियान चलाया गया, जिसे आगे चलकर श्वेत क्रांति के नाम से जाने जाने लगा। तो ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ऐसे ही श्वेत क्रांति भी किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला नाम। श्वेत क्रांति के जनक या व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है। और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर आपसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया पूछ लिया गया कि इंडिया के मिल्क मैन कौन है, तो वो है वर्गीस कुरियन। ठीक है, जो जनक है किसके, श्वेत क्रांति के, व्हाइट रिवॉल्यूशन के। आगे देखते हैं। देखिए आगे है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन।
पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, सरसों एवं सूरजमुखी से है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ठीक है, पीली क्रांति में क्या है, तिलहन उत्पादन। कई बार सिर्फ इतना पूछा जाता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जैसे सरसों, सूरजमुखी, इसके उत्पादन से संबंधित है येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य तेलों एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, क्यों किया गया था, इसलिए क्योंकि खाद्य तेल और तिलहन फसल हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देना था, इसीलिए पीली क्रांति की गई। पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के खाद्य तेल एवं तिलहन उत्पादन को महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई। ठीक है, भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है, तो ये है सैम पित्रोदा। आपको नाम याद रखना है, पीली क्रांति के जनक कौन, तो वो है सैम पित्रोदा। इनका नाम भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 1990 के बीच हुई है। तो आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है, सिर्फ इतना पूछा जाएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य से संबंधित है, मछली से संबंधित है। और नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई है, तो 1985 से, आपको याद रखना 85 से 90 के बीच हुई है। नीली क्रांति के अंतर्गत मछली एवं समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्यों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया, जिससे किसानों और मछुआरों की आय दुगनी हो सके। ठीक है, इसीलिए नीली क्रांति में क्या किया गया है, नीली क्रांति की गई, ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया, मत्स्य पालन। देखिए, नीली क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दोनों ही नीली क्रांति के जनक हैं। और पूछा जाता है, देखिए जितनी भी क्रांति उन सभी के जनक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है भूरी क्रांति, या जिसे हम ग्रे रिवॉल्यूशन कहते हैं, ब्राउन रिवॉल्यूशन कहना चाहिए। भूरी क्रांति के अंतर्गत उर्वरक उत्पादन, चमड़ा उत्पादन एवं कोको उत्पादन को बढ़ावा मिला। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है उर्वरक उत्पादन, चमड़ा उत्पादन और कोको उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति को लागू करने से इससे जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे देश को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भूरी क्रांति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इन सभी क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन से, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो मसालों से संबंधित है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति में मसालों के उत्पादन को बढ़ावा मिला, जिससे मसालों के व्यापार से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। आगे देखते हैं, अब देखिए जितनी भी क्रांतियां हैं वो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन के जनक कौन है, तो वो है विशाल तिवारी। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, कौन है लाल क्रांति के जनक, तो वो है विशाल तिवारी। फिर आती है रजत क्रांति। देखिए, जो रजत क्रांति है ये कुक्कुट एवं अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, किससे संबंधित है ये, तो कुक्कुट एवं अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी क्रांति। देखिए, गुलाबी क्रांति जो है प्याज, झींगा मछली और औषधि के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, कौन सी गुलाबी क्रांति हुई थी, किसके लिए, प्याज, झींगा मछली और औषधि के उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति, यहाँ पिंक रेवोल्यूशन आएगा। पिंक रेवोल्यूशन के जनक कौन, तो दुर्गेश पटेल पिंक रेवोल्यूशन के जनक हैं, यानी कि गुलाबी क्रांति के जनक हैं। इसके बाद आती है कृष्ण क्रांति। बहुत पूछा जाता है कृष्ण क्रांति के बारे में, ये बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बायोडीजल के उत्पादन के लिए कृष्ण क्रांति की गई थी। आगे देखते हैं, आगे देखिए सुनहरी क्रांति, तो ये फल उत्पादन के लिए, ठीक है, किस लिए की गई थी सुनहरी क्रांति, ये संबंधित है फल उत्पादन के लिए। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। देखिए, जैसे अमृत क्रांति, तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो नदियों को जोड़ने के लिए जो क्रांति की गई है वही कौन सी क्रांति है, अमृत क्रांति। इसके बाद है काली क्रांति। तो काली क्रांति देखिए पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई है वो है काली क्रांति। ठीक है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम काली क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर गोल्डन फाइबर क्रांति, तो ये जूट उत्पादन, फ्रूट्स उत्पादन, हॉर्टिकल्चर के लिए जानी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जूट उत्पादन एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो ये जूट उत्पादन से संबंधित है।
फिर है सिल्वर फाइबर क्रांति, तो ये कपास के उत्पादन के लिए, ठीक है, किससे संबंधित है, ये कपास के उत्पादन से संबंधित है। फिर आती है सदाबहार क्रांति, कृषि एवं जैव तकनीक के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो कौन सी क्रांति थी, सदाबहार क्रांति। इसके बाद सैफरॉन क्रांति, तो देखिए केसर के उत्पादन के लिए सैफरॉन क्रांति की गई थी। फिर है धूसर या स्लेटी क्रांति, तो सीमेंट एवं उर्वरक के उत्पादन के लिए धूसर एवं स्लेटी क्रांति चलाई गई थी। इसके बाद देखते हैं सूर्योदय क्रांति। देखिए जो सूर्योदय क्रांति है बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक उद्योग के विकास हेतु जो क्रांति थी वो कौन सी थी, सूर्योदय क्रांति। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला क्रांति, भारतीय कृषियों की आमदनी को दुगना करने हेतु जो क्रांति चलाई गई थी वो कौन सी थी, खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसके बाद ग्रीन गोल्ड क्रांति बहुत पूछा जाता है, ये भी चाय के उत्पादन से संबंधित है, ग्रीन गोल्ड क्रांति। इसके बाद है परमानी क्रांति। देखिए जो परमानी क्रांति है ये भी पूछी जाती है क्योंकि ये मैच नहीं करता, कहीं से समझ ही नहीं आ पाता कि किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है भिंडी के उत्पादन से। आपको याद रखना है, अगर परमानी क्रांति पूछ ली जाए तो किससे संबंधित है, भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। फिर व्हाइट गोल्ड क्रांति जो तीसरी क्रांति है, तो ये कपास के उत्पादन के लिए ही तीसरी क्रांति की गई थी, व्हाइट गोल्ड क्रांति, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। फिर देखिए हरित सोना क्रांति, ये जो हरित सोना क्रांति है ये बांस के उत्पादन से संबंधित है, किसके उत्पादन से, बांस के उत्पादन से संबंधित है। तो एक तो हरित क्रांति है, एक हरित सोना क्रांति है, तो हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, बांस से संबंधित है। फिर आती है मूक क्रांति, तो मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन के लिए चलाई गई क्रांति थी, मूक क्रांति, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मूक क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए। यहीं पे दोस्तों हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।